नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और जैसा आप जानते हैं लाइव शो में हम एक खास मुद्दे पर बात करते हैं, चाहे वो मुद्दा हो चाहे वो व्यक्ति हो। आज मुद्दा भी है और व्यक्ति भी है और वो व्यक्ति इतना फेमस है जिसे आप आराम से जानते ही हैं, सारे लोग जानते हैं, उनके बारे में कोई अलग से परिचय देने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं कहूं कि राजनीति को खेल होता, बहुत सारे लोग राजनीति को खेल ही मानते हैं और मेरा ये कहना है कि अगर राजनीति कोई खेल होता और उसकी अगर आप कोई टीम बनाते तो सबसे बड़े खिलाड़ी यानी अगर 11 की टीम आप चुनते तो उनका नाम जरूर होता और शायद उन्हें आप पहले दूसरे या तीसरे नंबर पर ही चुन लेते। नाम है उनका अरविंद केजरीवाल। अब राजनीति में उन्हें आए हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। उनकी पार्टी जो है कुल जमा एक दशक पुरानी है। 10-11 साल आम आदमी पार्टी को बने हुए हैं। दिल्ली पर उस पार्टी का दबदबा है, पंजाब में भी उसका असर है, हरियाणा और बाकी राज्यों में जैसे गोवा जैसे राज्यों में भी वो अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कामयाबी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को खुद को दिल्ली में मिली है। दिल्ली के वोटर्स से उन्हें बड़ी मोहब्बत मिली है, कम से कम विधानसभा चुनाव में या एमसीडी चुनाव में। लोकसभा चुनाव में उनके हिस्से दिल्ली में उतनी कामयाबी नहीं आई है जितनी पंजाब में आई है, लेकिन उनका असर पूरे देश में है। देश भर के लोग उन्हें पहचानते हैं और इसकी वजह है अन्ना का आंदोलन। अन्ना हजारे, आपको याद होगा दिल्ली में ही रामलीला मैदान में 2011-12 का वो दौर था जब वो बैठे थे अनशन पर करप्शन के खिलाफ। तब तक इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नेता थे अरविंद केजरीवाल। वो अपना एक संगठन चलाते थे, देश भर के लोगों को उन्होंने जोड़ा था। और यूपीए 2 सरकार के खिलाफ जब कॉमनवेल्थ गेम खत्म हुआ था, 2G का मामला चल रहा था, हर दिन घोटालों की खबर आती थी, तो उस समय जो एक माहौल बना हुआ था अखबारों के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए, मीडिया के जरिए, अदालतों से जो बातें बाहर आती थी उनके जरिए एक माहौल जो बना हुआ था, उस माहौल को बखूबी बुनाया अरविंद केजरीवाल ने। अन्ना हजारे उनके लीडर थे और यहां अनशन हुआ, पूरे देश में उसका एक असर हुआ। तमाम लोग मानते हैं कि जो राजनीति बदली 2014 में, जो देशव्यापी बदलाव देखा गया, उससे पहले 2013 में दिल्ली के लोगों ने बदलाव देखा। शीला दीक्षित की सरकार की विदाई हुई और फिर 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उसकी विदाई हुई। उसमें उस आंदोलन का बड़ा रोल माना जाता है। अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, लेकिन बीते कुछ समय से वो आरोपों के भंवर में घिरे हुए हैं, जाल में घिरे हुए हैं। उसकी वजह है एक जो लिकर पॉलिसी, शराब नीति बनाई थी दिल्ली सरकार ने, उसको लेकर तमाम उनकी सरकार पर आरोप लगे। बाद में वो सरकार ने नीति वापस ले ली, लेकिन जांच बंद नहीं हुई। बताया जाता है कि कांग्रेस के नेताओं ने शिकायत की थी, बाद में एलजी ने जब इसकी सिफारिश की तो इस पर जांच शुरू हुई, ईडी का शिकंजा कसा, फिर सीबीआई भी इस मामले की जांच करने लगी और अरविंद केजरीवाल, पहले उनके दूसरे नेता जेल गए, बाद में अरविंद केजरीवाल का नंबर आया और 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई। बीच में उनको 21 दिन की जमानत मिली थी अप्रैल के महीने में, जब वो बाहर आए थे अपने उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान। बाद में 12 जुलाई को उनको जमानत मिली। ईडी वाला जो केस था, लेकिन उसके पहले सीबीआई उनके खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी थी, तो सीबीआई वाले मामले में वो लगातार जेल में बने रहे और 2 दिन पहले यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। लेकिन ये जमानत सशर्त है। उनके ऊपर कुछ शर्तें ये लगाई गई कि वो सचिवालय नहीं जा पाएंगे, मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा पाएंगे, किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे। और जब से ये मामला शुरू हुआ तब से ही तमाम लोग उनसे इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, मांग कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि ऐसा कभी कोई एग्जाम्पल नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति, कोई नेता मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गया हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना था वो निर्दोष हैं, कट्टर ईमानदार हैं, राजनीति से प्रेरित उन पर जितने भी आरोप हैं वो लगाए गए हैं, इसलिए वो जेल से ही सरकार चलाएंगे और उन्होंने सरकार उसी तरीके से चलाई। तो जैसा मैंने कहा कि राजनीति के बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, पारंगत खिलाड़ी हैं। अगर आप कोई टीम बनाए तो अरविंद केजरीवाल का नाम कम से कम, मेरी अगर कोई ऐसी टीम अगर मैं बनाता हूं तो टॉप 3 नेताओं में होगी। और नेताओं की खूबी क्या होती है, जो बताया भी जाता है, साम दाम दंड भेद, उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्त में नेता आजमाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। केजरीवाल भी
उसके महारथी हैं। और आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल के बारे में हम बात करेंगे, जिन्होंने लोगों को एक बार फिर सरप्राइज किया। जब इस्तीफा मांगा जा रहा था तब इस्तीफा नहीं दिया, और आज अचानक उन्होंने ऐलान किया अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने और बताया कि 2 दिन बाद यानी मंगलवार को वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। और उन्होंने ये कहा कि नया नेता चुनाव के समय तक, यानी दिल्ली में जब अगली बार चुनाव होंगे तब तक के लिए एक नया नेता उनकी पार्टी चुनेगी जो मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि महाराष्ट्र और जो अगले चुनाव होने वाले हैं झारखंड में, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही दिल्ली के चुनाव भी कराए जाएं। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि दिल्ली में नवंबर में चुनाव करा पाना संभव नहीं है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, भारतीय जनता पार्टी के नेता शैलेंद्र पांडे जी हैं, स्वागत है सर आपका। कांग्रेस के नेता प्रमोद त्यागी जी हैं, उनका भी मैं स्वागत करूंगा। और साथ में राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हैं, जिन्हें आप पहचानते ही हैं, हमारे नियमित गेस्ट हैं, लगातार चर्चाओं में कैपिटल हेडलाइंस हिस्सा लेते हैं। तो आज हमारा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल का जो इस्तीफा दांव है, आज उन्होंने बहुत से लोगों को सरप्राइज किया, बहुत से लोग जो उनसे डिमांड कर रहे थे उनकी मांग को पूरा किया। तो ये उनका जो फैसला है, ये कितनी उनकी मजबूरी है और कितनी ये राजनीतिक तिकड़म है, इसके बारे में हम अपने तमाम गेस्ट से बात करेंगे। लेकिन बात की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनवा देते हैं केजरीवाल साहब ने आज दरअसल कहा क्या। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। यही स्टाइल है, यही अंदाज है जिसके लिए केजरीवाल मशहूर है। इसी तरीके से वो अपने लोगों से बात करते हैं, इसी तरीके से वो मैसेजिंग करते हैं और अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। लोगों का कहना है कि अगर आपके ऊपर आरोप लगे हैं तो वो आरोप से बरी आप अदालत में हो सकते हैं, लेकिन ये जनता की अदालत में जाने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे नेता हैं जो चुनाव जीते हैं जिन पर आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। खास तौर पर बिहार के लालू प्रसाद यादव का लोग बार बार जिक्र करते हैं। आरोप लगने के बाद वो कई बार चुनाव जीते, उनकी पार्टी चुनाव जीती, लेकिन क्या वो उन आरोपों से बरी हो गए? कई लोग सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग खास तौर पर सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की बात मैं आपको सुना देता हूं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल भाषण देने के प्रवीण है, उसी तरह वो नेता भी प्रवीण है। पहले उनकी बात सुन लीजिए, फिर हम अपने तमाम मेहमानों से चर्चा करेंगे। तो सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को। तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है। ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है, क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो
उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते? तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते। दिल्ली सरकार की मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने बताया कि 48 घंटे की मोहलत क्यों ली। उन्होंने बताया कि आज संडे है और कल ईद की छुट्टी है, इसलिए नेक्स्ट वर्किंग डे जो है वो मंगलवार है और मंगलवार को जाकर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे।